हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद भारत में। मैं आप लोगों के लिए जीके की आज की सीरीज में इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। चलो तो हम आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन बी है हमारा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है हमारा कर्नाटक, ऑप्शन डी है हमारा केरल। तो इसका हम सही आंसर खोजते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है, जिसके बाद केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1971, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1975, ऑप्शन नंबर डी 1977। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1972। मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। इस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में मेघालय दिवस मनाया जाता है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत में निर्माण उद्योग में, सूक्ष्म उद्योग में, प्लांट और मशीनरी में अधिकतम निवेश कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 15 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 30 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 25 लाख रुपए। कृपया हम सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सही आंसर है 25 लाख रुपए। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की परिभाषा समय समय पर बदली जाती है। यह कार्य एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में निर्माण क्षेत्र में किसी उद्योग में यदि प्लांट और मशीनरी में कुल निवेश 25 लाख रुपए से कम है तो उसे सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कोलाकांगड़ी, ऑप्शन नंबर बी हमारा लुम्पो गांगरी, ऑप्शन नंबर सी हमारा नामचबर और ऑप्शन नंबर डी हमारा नोइजिन कोंगसोंग। सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सही आंसर इसका नामचबर हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पास में क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। गंगा के विशाल मैदान, गुजरात, असम। उपरोक्त में से किस स्थान पर प्रचुर मात्रा में शेल गैस के भंडार पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा केवल एक, ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर सी हमारा एक, दो और तीन, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। के पास सही आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक, दो और तीन। भारत में अनुमानित शेल गैस का भंडार 527 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम। सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सही आंसर है इसका मेघालय। गारो पहाड़ियाँ मुख्य रूप से मेघालय में स्थित हैं। इस क्षेत्र में गारो नामक जनजाति निवास करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत में किस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी है गंगा, ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर है हमारा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान की झमरकोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है माइका, ऑप्शन नंबर बी है जिंक, ऑप्शन नंबर सी है रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी है चूना पत्थर। इसका सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा रॉक फॉस्फेट। झमरकोतरा राजस्थान में उदयपुर के निकट स्थित है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट का भंडार है। फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की इन 6 नदियों पर विचार कीजिए। सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास, रावी। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान प्रवेश करने से पूर्व भारत उपरोक्त किन नदियों के जल का पूर्ण उपयोग कर सकता है? सही आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारे ऑप्शन है चिनाब, सतलुज और ब्यास, सतलुज, ब्यास और रावी, ब्यास और रावी, सतलुज और ब्यास। का सही आंसर है हमारा सतलुज, ब्यास और रावी। सिंधु जल संधि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इस संधि पर 19 सितंबर 1960 को कराची में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे यही रहे। अगर आपको ये क्वेश्चन सही लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कृपया नमस्ते।